आज सुशीला जी सत्संग के माध्यम से सर्वप्रथम श्री कृष्ण चर्चा की, और श्री कृष्ण चर्चा में भी श्री कृष्ण और सुदामा मिलन की चर्चा की, सुदामा कृष्ण मिलन की। और जब सुदामा कृष्ण मिलन की चर्चा की तो उसी समय सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। कहा देवी, कहने का तात्पर्य क्या है? लेकिन सुशीला जी का तात्पर्य क्या था? सुशीला जी ने कही, मैंने सुना आपके मित्र द्वारकाधीश है, श्री कृष्ण है। एक बार तो उससे मिल कर तो आओ, वो तो सबके कल्याण करने वाले हैं। एक बार आप उनसे जरूर मिलने के लिए जाओ। सुशीला जी की उद्देश्य यह नहीं थी कि अगर द्वारकाधीश के पास जाए तो द्वारकाधीश सुदामा की दयनीय स्थिति को देखकर सब कुछ प्रदान कर देंगे, ऐसा भी नहीं। केवल एक बार का आप उन जिनके नित्य नाम उच्चारण करते हैं उनके एक बार आरूप के भी दर्शन करके आओ। जीवन का यह एक बहुत श्रेष्ठ लाभ है। मैंने आपको कहा गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, यह भाव भगवान द्वारकाधीश ने कहा, लेकिन गृहस्थ आश्रम में यह भी भाव होना चाहिए जो सुदामा जी को जब सुशीला जी ने प्रेरणा दी तो यही कहा, अयम ही परमो लाभो उत्तमस्य लोक दर्शनम। जीवन का श्रेष्ठ लाभ क्या है? घर परिवार व्यापार में रहते हुए कभी कभी भगवान के राम वृंदावन अयोध्या भगवान के निकट के रूप के दर्शन करो, यह ही जीवन का श्रेष्ठ लाभ है। और सुदामा जी ने कहा, ठीक है देवी, तुमने कही तो मैं जाऊंगा, लेकिन कुछ भी है मेरे इष्ट है, लेकिन मैंने सदा उनको सखा भाव से मित्र भाव से उपासना की है। और शास्त्र में कहा गया है 3 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, सद्गुरु के द्वार पर, और तब एक मित्र जो आप रोज मिलते हैं वो तो आपके सखा की तरह है। एक मित्र जो आप कभी कभी मिलने के लिए जाते हैं वहां भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।